संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ये घोषणा कर दी जाती है, उधर माता कैकेयी है, मंथरा उसकी दासी है और कहती है, उसको याद दिलाती है कि तेरे पुत्र भरत को तो राज्य नहीं मिलेगा। दशरथ जी ने आपको 2 वर दे रखे हैं, आप उनको मांग लो। समय तो आ गया। कैकेयी इनकार कर देती है, क्यों? मेरा पुत्र ही तो है श्री राम। काफ़ी समझाती है, काफ़ी उसको गाइड करती है। जिसका पुत्र राजा बनेगा उसकी माता को ज़्यादा सम्मान मिलेगा, कौशल्या को मिलेगा। श्री राम बनेंगे तो आपको तो महत्व नहीं मिलेगा। फिर इतना आपका पुत्र राजा बनेगा तो आपको ऊंचा स्थान मिलेगा। खूब कहा, आखिरकार रानी को मना लिया। माता कैकेयी ने अपने वर मांग लिए दोनों। हे महाराजा, आपने कहा था कि 2 वर देता हूँ, मांग लो। मैंने कहा समाने पर मांग लूँगी। आज समय आ गया है, मैं 2 वर मांगती हूँ। राज्याभिषेक की तिथि तय कर दी थी। दशरथ संकोच में पड़ गया कि अब वर क्यों मांग रही है, ये कुछ अपशकुन तो नहीं हो जाए। हाँ रानी, महारानी मांगो, क्या बात है। श्री राम की जगह मेरे पुत्र भरत को तो राज्याभिषेक हो और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ये दोनों वर मांग लिए। महाराजा दशरथ खूब मिन्नतें करता है। कुछ और मांग लो, तुम ये ना मांगो। अक्षत्रिय हो, मुकर जाओ। क्या लगता है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
ये भी आपके कुल की परंपरा है। वचन दे के मुकर जाओ, खूब मनाते हैं, ये मत मांग, कुछ और मांग ले। अडिग हो गई, यही मांगूंगी, देने हो तो दे दे, इनकार कर दे, तेरे बस में इनकार करना तो महाराजा दशरथ कहता ठीक है, अगर तेरी ऐसी मनोदशा है, तेरी ऐसी मांग है, तो फिर जैसा होगा। वहाँ से सीधे अपने रणवास में चले जाते हैं। दुखी पीड़ित हो जाते हैं। महल में सन्नाटा छा जाता है। ढूंढते हैं कहाँ गए, पता चल जाता है कि ये वर मांग चुकी है वो। श्री राम को पता लगता है, वो जाते हैं पिताजी के पास। क्या बात है पिताजी? मैं कैसे कहूँ तुमको अपने मुख से भाई, राज तिलक करवाने जा रहा था तेरा, तो मैं कैसे कह दूँ तू वनवास चला जा? मैं नहीं कह सकता भाई। समझाते हैं वहाँ पे, अक्षत्रिय हो आप, वचन निभाना है, छोटा भाई है, क्या अंतर है? सही तो मांगा है, वचन को निभाओ, मैं पालना करता हूँ। जहाँ राज्याभिषेक होना था वहीं पे वनवास हो जाता है। वन को चले जाते हैं। क्या इसीलिए शोधा था? क्या राशि, क्या नक्षत्र, क्या ग्रह चाल सभी शोधी नहीं गई थी क्या? गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी सौधी के लगन धरी, वनवास हो जाता है। दशरथ महाराजा दुखी पीड़ित रहने लगते हैं, विलाप करते हैं। पता चलता है श्री राम को जब वन में थे कि पिताजी तो भाई स्वर्ग सिधार गए। बातें होती हैं, भरत जी जाते हैं, सारी बातें होती हैं। कहता है भाई मैं वापिस नहीं जा सकता, मैं तो आज्ञा का पालन करूंगा, यहीं रहूंगा, आप लोग कीजिए, जो लिखा है उसको कौन टालेगा भाई। दशरथ मरण हरण सीता का, वन में विपत्ति परी। कौन महारानी जाना चाहती है वन में? राजमहल को छोड़ना कोई नहीं चाहता। योग बना कर्म का। वन में रहते रहते समय बहुत बीत गया था, 12 वर्ष। 13वां वर्ष शुरू होता है और रावण माता सीता का अपहरण करके ले जाता है। श्री राम विलाप करते हैं, पौधों से पूछते हैं, खोज करते हैं। कठिन परिस्थिति आ चुकी है। क्या क्या कठिनाइयां नहीं आई होंगी।
किस परिस्थिति में पहुंच गए। युद्ध होता है, बहुत सैनिक मारे जाते हैं, माता सीता को लेके घर वापस आते हैं। क्या था ये सारा? कर्म गति टारे नाही टरी, कहाँ वे राहु कहाँ वे रवि शशि, आन संयोग परी, सतवादी राजा हरिश्चंद्र, नीच घर नीर भरी। सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कहलाता था, सत्य पे आरूढ़ था और सभी संतों का, साधुओं का मान सम्मान करता था। स्वर्ग जैसा राज्य था, मशहूर हो गया सत्यवादी के नाम से। भाई जैसा आता है, गुरु विश्वामित्र जी जाते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाते हैं, साधु तो थे ही, आदर सत्कार करते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बातचीत होती है। कहता आप सेवा ही क्या कर सकते हो, राजा लोग हो जी, हम सब कुछ कर देंगे। हे राजा, वचन भर, जो मांगूंगा देगा। राजा हरिश्चंद्र जी बोले दूंगा, मैं यह क्षत्रिय हूं, जवान का पक्का हूं, मांगो जो मांगना है। कल्पना भी नहीं की थी कि ये मांग सकता है। ये धन मांगेगा, सामान मांगेगा, कुछ और मांगेगा, सब भरा खजाना है, मैं दे दूंगा। वचन भर तब मांगूंगा। जी वचन देता हूं, मांगो, ये राज्य दे दो, आपकी राज सत्ता मुझे दे दो। ये क्या मांग लिया? कहता ठीक है जी, मैं देता हूं। और सुनो, ये तो दिया है, दक्षिणा में क्या दोगे? अभी दक्षिणा तो बाकी है। महारानी पुत्र रोहित रहा, तीनों के गले में सोने के जेवर, सभी के होते थे, राजा महाराजाओं के तो लदे होते थे। वो कहने लगे जेवर दे देते हैं। कहता किसके जेवर हैं ये? राजकोष के हैं, ये राजकोष के, ये राजा के हैं, ये तुम्हारे नहीं है जेवरात। जो महारानी के गले में है, राजकुमार रोहित के गले में है, तेरे गले में है, ये तो इस राज्य के हैं, इस राजकोष के हैं। ये निकाल दे, सारे उतार दे, फिर दे दक्षिणा में। 100 सरफी मांगी थी, क्या मांगा था एग्जैक्ट तो यह ध्यान नहीं है, लेकिन काशीपुरी में जाके बोली लगवाते हैं तीनों, हमें कोई खरीद ले भाई। एक ब्राह्मण ने महारानी को खरीद लिया, बच्चे को रोहित को खरीद लिया, इतनी असरफी दे दी। और उस टाइम कालू सिंह डोम था। काशीपुरी में आज भी राजा हरिश्चंद्र घाट है, हम कई बार गए हैं वहाँ पे, जहाँ मुर्दे जलाए जाते थे, दाह संस्कार किया जाता था। उसका ठेकेदार था डोम, कालू डोम, और वो टैक्स लेता था, कर लेता था वहाँ दाह संस्कार करने का। धनवान था उस समय का, वो पैसे वाला था। बोली लगी, कालू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जितने पैसे मिले दोनों को जोड़ के वो दे दिए उसको, लो जी दक्षिणा पकड़ो आपकी। अब नौकरी करता है वहाँ पे
कालू डोम की राजा हरिश्चंद्र। आदेश है कोई मुर्दा बिना टैक्स दिए दाह संस्कार नहीं होने दिया जाएगा। चलता रहा। महारानी नौकरी करती है ब्राह्मण के, और बच्चे रोहित को काम दे रखा था, बाग में जाएगा, फूल तोड़ के लाएगा और इन फूलों को बाजार में सप्लाई करेगा, बेचेगा, आमदनी होगी। तो देखा राजा भी टिक गया, महारानी भी टिक गई। ये तो टूटे नहीं भाई अब तक, और परीक्षा होती है। फिर आगे रोहित को सर्प डंस मार देता है। जब फूल तोड़ने जाता है रोहित, वो मर जाता है। महारानी उसको पुत्र को लेकर के शमशान घाट पे जाती है। वहां आगे राजा हरिश्चंद्र खड़ा है। कहती है राजा, पुत्र मर गया अपना, पर क्या करूं? तुम ब्राह्मण के यहां है, दूर रहो, मैं डोम के यहां हूं, मैं नीच घर में हूं, मैं नहीं छूऊंगा इसको, टैक्स दे। तब दाह संस्कार होने दूंगा। रानी कहती मेरे पास तो कुछ नहीं है। बहुत रोती है रानी, और टूटता ही नहीं है। अपने धर्म पे खड़ा हूं, नौकरी कर रहा हूं डोम की, लाना पड़ेगा टैक्स कर, जैसा आता है वहीं पे सभी आते हैं। कहते बैकुंठ से भी आता है जहाज, और सारा किस्सा पिछला बताते हैं। भाई तुम पास हो गए उस परीक्षा में, स्वर्ग गए थे वो, जैसा आता है। राजा से रंक बना दिया, नौकर बना दिया, डोम के यहाँ बना दिया। कौन सा योग था ये? कहाँ वे राहु, कहाँ वे रवि शशि, आन संयोग पड़ी, कर्म गति टारे नाई ट्री। दुर्वासा ऋषि श्राप दियो है, यदुकुल नाश करी। ऋषि दुर्वासा अष्टांग योगी थे, करामातों के माहिर थे, करामातें बहुत रहती थी उनके पास। क्रोध मिनट में कर देते थे, श्राप दे देते थे बहुतों को। दृष्टांत आता है, एक बार यादवों के काफ़ी लड़के मजाक करने आ गए, सूझ गई। ऋषि दुर्वासा जहाँ बैठे थे, साधना कर रहे थे, एक लड़के को औरत के कपड़े पहना करके, पेट पे तसला बांध के, कपड़े डाल के, कि पूछेंगे ये बहुत दूर की बताता है, बहुत पहुँचा हुआ साधु है, बड़ा ऋषि महर्षि है। पूछते हैं इसके पेट में बच्चा, लड़की है लड़का है, मजाक उड़ाएंगे इसका। ले गए और सामने पेश कर दिया। वो बोले सारे मजाक उड़ाते हुए, हे मेरे ऋषि बड़ी आगे की बताते हो, बहुत ब्रह्म ज्ञानी हो, बहुत जानकारी रखते हो, बता इस महिला के पेट में पुत्र है या पुत्री है? ऋषि दुर्वासा बोले इसके पेट में यादवों का विनाश है, विनाश होगा यादवों का, इसके पेट से होगा। श्राप दे दिया। लोहे का तसला था। बात गई श्री कृष्ण भगवान तक।
कि श्राप दे दिया ऐसे ऐसे, उपाय बताओ। कहता भाई उपाय क्या बताएं अब, तो श्राप दे दिया। उसको घिसा घिसा के चूरा बना के नदियां में फेंक दो। चूरा बना के तसले का घिसते घिसते वहाँ फेंक दिया, नदिया के किनारे फेंक दिया। एक पटेरा होता है, पटेरा जो जल में खड़ा रहता है आमतौर पे, नदियों के किनारे देखा होगा, हरा हरा सफ़ेद पे लंबा लंबा बड़ा ऊंचा होता है, उसके पत्ते बड़े चीरने वाले होते हैं, हाथ को चीर दे पत्ते, इतने तेज पत्ते होते हैं उसके। वो जम गया सारा घास और वो पटेरा बन गया। उसकी टहनियाँ जितनी थी ना सब तलवारें बन गई। जैसा आता है यादवों के लड़के घूमते घूमते खेलते खेलते चले गए, गुस्से में किसी बच्चे ने तोड़ के टहनी दूसरे के मारी, तलवार जैसी लगी जैसे तलवार ने काट दिया हो। गुस्से में दूसरा तोड़ लिया, फिर तीसरा तोड़ लिया, सारे ही जुड़ते गए, होता गया। बताते हैं कि वो बहुत नुकसान किया है उस समय उनका। पांडव के हरि सदा सहायक, उन्होंने वन विचरी, कर्म गति टारे नाही टरी। पांडवों को जब हार गए थे जुए में, द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को वनवास दिया था, और उस वनवास में फिर बाद में अज्ञातवास दिया था 1 वर्ष का। अगर कहीं दिखाई दे गए ना या किसी को पहचान लिए तो फिर वनवास शुरू हो जाएगा। और श्री कृष्ण भगवान पांडवों के सहायक थे शुरू से, क्या वनवास को रोक पाए? पांडव के हरि सदा सहायक, उन्होंने वन विचरी, वन में जाना पड़ा। कर्म गति टारे नाही टरी, तीनों लोक कर्म गति के वश, आम जीव की कह सरी। तीनों लोक कर्म के अधीन है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी भी कर्म गति के अधीन आते हैं सारे, आवागमन का हिस्सा है ये भी। कबीर सुनो भाई साधो, भटकी भूल मरी। भ्रम में भ्रमित होके मनुष्य कर्म करता है, भूल जाता है, कुछ नहीं याद करता, न रहता इसको याद कि तूने कौन से कर्म किए थे, कौन से कर्मों का फल है। दुख आता तो रोता है, सुख आता तो अहंकार में मेरे अच्छे कर्म का फल है, ऐसी ऐसी बातें करता है ये। भटकी भूल मरी, कर्म गति टारे नाही टरी। कोई टाल नहीं सका उसको। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रवण गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म प्रधान विषव रचि राखा। विषव की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया। यहाँ पे जो जस कर्म कर ही तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा, सिद्धांत ही बना दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अध्याय 2 श्लोक 47 में समझाते कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तो तेरा है, फल पे तो तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो हेतु हो ही गया, फल का तो गुलाम हो गया,
फल का भोग तो आएगा ही आएगा। कहे दरिया नहीं बांची ही, बिनु दिए कर्म दंड, कहाँ भागी जीव जाई हो, सात द्वीप नौ खंड। दरिया साहिब बिहार के संत मत के ऊंचे संत हुए हैं। वह कहते हैं, कहे दरिया नहीं बांची ही, बिनु दिए कर्म दंड, कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। कहाँ भागी जीव जाई हो, सात द्वीप नौ खंड। कहीं भाग ले, सातों द्वीपों में भाग ले, दूर तक भाग ले, पकड़ के लेके आते हैं। दृष्टांत पिंड में ले लो, कोई कत्ल करके, डकैती डाल के, कुछ भी अपराध करके भारतवर्ष में भाग गया विदेश में कोई अपराधी, अरेस्ट वारंट आता है पुलिस अधिकारी के पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिस एरिया में घटना घटी है उसको अधिकार देता है और अदालत से मिलता है, इसको अरेस्ट करो भाई। इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरपोल है, स्थापित होते संबंध कि फलां इंग्लैंड में चला गया, भारत का अपराधी कहीं चला गया, डिमांड करते हैं, लेके आते हैं, किसी न किसी तरीके से उसको ले आते हैं। वो 1 वर्ष लगो लाने में, 2 लगो, चाहे 10 वर्ष लगो, पकड़ के ले आते हैं। वहीं लेके आते हैं जहां अपराध हुआ था और वहीं दंड मिलता उसको। कहाँ भागी जीव जाई हो, सात द्वीप नौ खंड। दरिया साहब कहते कहाँ भाग के जाएगा जीवात्मा, छोड़ता नहीं है कर्म, पकड़ के लाता है। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। कर्म करते समय तो नहीं सोचा था, दुख आया कर्म के फल में फिर रोता है ये। रे मन मूर्ख काहे बिल बलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। गुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में समझाते, कहते मन मूर्ख क्यों रोता है। अब पूर्व लिखे का लिखिया पाइए, तूने पहले लिख दिया, तूने कर्म कर दिया भाई, उसका फल आ रहा है। कह रहे हैं वो, कर्म प्रधान बुद्धि उपजाई, रहे शुभ अशुभ कर्म के माही। तुलसी साहिब कहते हैं भाई, कर्म प्रधान बुद्धि उपजाई, ये बुद्धि उपजी पैदा कर दे, यही कर्म करवाती है। मन ही बुद्धि ये मिल के करते सारे कार्य को, और जीव आत्मा से कर्म करवाते हैं। कर्म प्रधान बुद्धि उपजाई, कर्म के माही सुख और दुख आता है। कर्म बंध्या संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से। पलटू साहिब बनिया कुलमाए, अयोध्या में आए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा, संत मत के ऊंचे संत हुए हैं। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, सारा संसार कर्मों के बंधन में खुद बंधवाता है अपने आप को। यमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से, यम के दूत पकड़ते हैं उस आत्मा को, और कर्म की फांस, कर्म की फांसी बनती है उसकी। कर्म जाल को तूने बुना था, किसको दोष देवे भाई, करते में समय नहीं सोचा था तुझको लेगा फसाई। फंसा पड़ा संसार सारा, पड़ोसी और सगा सोई, सूर्य कर्म जाल को नहीं काटा तो हो जा हार तेरी भाई। हमने ही अपने कर्मों का जाल बनाया हुआ है, और कर्मों के जाल में जीवात्माएं फंसी हुई हैं। सारा संसार कर्मों के अधीन, दुख सुख भोगता अनंत यात्रा पे जा रही आत्मा। कर्म जाल को नहीं काटा तो हो जा हार तेरी भाई। कर्म जाल को काटना पड़ता है। कौन है कर्म? कर्म ही हमारा काल बना हुआ है।
काल है कर्म। अगर कर्म नहीं हो तो काल की हिम्मत क्या है, पकड़ ले। पुलिस किसको पकड़ती है? अपराधी को। जो निरपराधी है पुलिस क्यों पकड़ेगी भाई? बोलो। अपराधी को ही तो पकड़ती है पुलिस। यम के दूत क्यों पकड़ेंगे भाई जीवात्मा को, जब पाप कर्म ही नहीं है। पाप कर्म करेगी जीवात्मा तो पकड़ेंगे वो।